मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आप सभी मित्र लोगों का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज कई दिनों के बाद दोबारा फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात हो रही है और 107/16 की जो कार्रवाई है उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो 107/16 की कार्रवाई है इसका चर्चा जो है ज़ोरों शोरों से आजकल हो रहा है। काफ़ी मित्र हैं जिन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिखकर भेजा, बताया और फ़ोन भी मुझे करते रहते हैं कि साहब ये समस्या है। अब दोस्तों ज़्यादा ये कार्रवाई हो रही है, इसका भी एक कारण है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी दोस्तों इलेक्शन होता है, किसी भी आप स्टेट की बात ले लीजिए, विधानसभा का हो या फिर मेयर का हो या फिर तमाम तरह के जो है दोस्तों भारत में अलग अलग जो है इलेक्शन होते हैं। तो मित्रों इलेक्शन के दौरान देखिए होता क्या है कि जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, लोकल पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि भाई कहीं पर भी जो है मतदानकर्ता को कोई भी समस्या पैदा ना हो या फिर जो व्यक्ति मतदान करने जा रहा है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन से पहले ही जो है दोस्तों लोगों को पाबंद कर दिया जाता है। 107/16 कार्रवाई में लोग जो है जमानत लेते हैं एसडीएम के यहाँ से। अब इसमें भी दोस्तों हो क्या गया है कि जो प्रक्रिया है दोस्तों, प्रक्रिया ये है कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक किस्म का है, किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में ये सूचना मिलती है कि भाई ये व्यक्ति जो है फला तारीख को फला या फला मोहल्ले में ये कहीं भी कोई शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बारे में सूचना रहती है कि भाई ये लोग जो है झगड़ेल किस्म के हैं और जो है समाज में जो है उपद्रव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनको पुलिस चिन्हित करती है और उनके विरुद्ध जो 107/16 की जो कार्रवाई है पाबंदी की वो की जाती है। लेकिन मित्रों जिस व्यक्ति का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या फिर जो कोई बलवे में कभी किसी में शामिल ना रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना किया हो, किसी व्यक्ति का बिना वजह ही नाम लिख दिया जाता है। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये लिख कर दिया, भेजा मुझे व्हाट्सएप नंबर पर और मुझे फ़ोन भी करके बताया कि साहब हमारा कभी कोई किसी थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, बावजूद इसके हमारे विरुद्ध जो है 107/16 की जो कार्रवाई हुई है। यानी कि जो इलेक्शन के दौरान दोस्तों गांव में पूरी लिस्ट की लिस्ट देते हैं, ग्राम प्रधान को सौंप देते हैं कि साहब ये लिस्ट है और इन लोगों को ये दे दीजिए, आप इनके घर बता दीजिए और इन सबको जो है जमानत लेनी है, 107/16 की इनके विरुद्ध कार्रवाई हो गई। देखिए मित्रों जैसा मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति ने कोई संगीन अपराध पूर्व में किया है उसके विरुद्ध ये कार्रवाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने कोई किसी भी तरह कोई अपराध नहीं किया है और वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस व्यक्ति के विरुद्ध यदि कार्रवाई हो जाती है दोस्तों ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई जब ये कार्रवाई उन्हीं लोगों के विरुद्ध होनी है कि भाई जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर जो लोग इस तरह के रहे हैं पूर्व में कि उनके विरुद्ध कोई अपराध दर्ज है, कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो उन लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई होती है। लेकिन जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है उनके विरुद्ध भी हो रही है और वर्तमान में भी हो रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है, मैं आपको आज बताऊं खुद ही का दोस्तों, मैं आपको अनुभव भी बताता हूं और ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली दोस्तों देखी भी है। जो स्थिति है आपको उसी स्थिति से रूबरू करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। होता क्या है बेसिकली दोस्तों, जो पुलिस होती है, पुलिस गांव के जो एक गांव में चौकीदार होता है दोस्तों, वो पुलिस का ही
की तरफ से छोड़ा होता है, पुलिस को जो है सूचना देता है कि इस व्यक्ति का घर कहाँ है, क्या है, तमाम जो है सूचनाएं दोस्तों वो देता है। अब पुलिस दोस्तों उनसे भी पूछताछ करती है, गांव के जो सम्मानित व्यक्ति है, जो ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति है उनसे पूछताछ करती है, गांव के जो मुखिया है, जो प्रधान है, उनसे पूछताछ होती है। अब दोस्तों जो मेन व्यक्ति होता है गांव का प्रधान, गांव के प्रधान से जब पुलिस पूछती है कि भाई प्रधान जी ऐसे व्यक्ति बताइए जो लड़ाई झगड़ा करने के हो या जो इस तरह की काम करते हो कि भाई इलेक्शन है या फिर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दीजिए। अब वहाँ होता क्या है मित्रों, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं या फिर जो ग्राम प्रधान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी राजनीति के चक्कर में जो है दोस्तों अपने बगल वाले मोहल्ले में लड़के का नाम लिखवा दिया, या फिर अगर वो लड़का बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका नाम जरूर लिखवाएंगे, या फिर लड़की पढ़ाई करती है उसका नाम लिखवा देंगे। तो ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार्रवाई राजनीतिक तरीके से भी जो है, राजनीतिक जो पार्टियां है, जो आप चाहे फिर ग्राम प्रधान की राजनीति ले लीजिए या फिर एमएलए की राजनीति ले लीजिए, ये कार्रवाई इससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेरित है। अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया है या इस तरह कोई घटना उसने नहीं की है, उसके विरुद्ध भी ये कार्रवाई जब हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है मित्रों, व्यक्ति को मानसिक परेशानी होगी, मानसिक क्षति झेलनी पड़ेगी और वो मानसिक रूप से परेशान होगा। यद्यपि न्यायिक सिद्धांत ये कहता है मित्रों कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई विधि के विरुद्ध जाकर नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई कार्रवाई, कोई भी लोक सेवक कोई कार्रवाई करता है तो वो विधि सम्मत होनी चाहिए, कानून सम्मत होनी चाहिए, ना कि दोस्तों वो कानून के इतर होकर की जानी चाहिए। दोस्तों यदि कोई भी लोक सेवक ऐसा करता हुआ पाया जाता है और यदि ये बात सिद्ध हो जाती है कि इन्होंने कानून के विरुद्ध जाकर वो कोई कार्रवाई की है, तो ऐसे लोक सेवकों के लिए जो है दोस्तों आईपीसी के जो सेक्शन है वो खड़े हैं। और आप लोग जो है, यदि आपके साथ भी इस तरह घटना हुई है दोस्तों, तो आप जो है एफआईआर को दर्ज करा सकते हो यदि आपके विरुद्ध कोई भी गलत कार्रवाई जो है होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे विरुद्ध ये कार्रवाई गलत की गई है। तो दोस्तों ये जो 107/16 की जो ये कार्रवाई है, इसका जो मोटा मोटा मैंने आपको सारांश बताया वो यही है कि इलेक्शन के टाइम पर क्यों ये कार्रवाई इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों इसका एक पहलू ये भी है कि आप लोगों के विरुद्ध यदि, ठीक है मान लिया दोस्तों आप सही है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है या फिर आपके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन नोटिस मान लीजिए आपके पास आ ही गया है और आपका लिस्ट में नाम भी है कि भाई इनको जमानत, इन लोगों को जमानत करानी है, तो मित्रों उसमें आपको एक काम करना है, उस प्रकरण के बारे में आप अपना लिखित जवाब जो है संबंधित एसडीएम को दे सकते हो, उनके कोर्ट में दे सकते हो और उस जवाब को आप वहाँ रिसीव करवा सकते हो। और आप ये बात कह सकते हो कि साहब मेरे विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है गलत हुई है, ये इसकी दोबारा जांच कराई जाए, और इससे संबंधित जो भी आपके पास सबूत है, डॉक्यूमेंट है, वो सारे आप उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच कीजिए। और उस एप्लीकेशन की दोस्तों एक फोटोकॉपी अपने पास भी रखिए, और जो है एसडीएम कोर्ट में जाकर दोस्तों आप संबंधित एसडीएम कोर्ट में जाकर उस एप्लीकेशन को आप रिसीव करवाइए, उनको बताइए कि श्रीमान जी हमारा जो लिस्ट में नाम वो गलत दिया गया है, तो आप जो है मामले की पुनः जो है जांच करा लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है जमानत नहीं कराएंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आप जमानत यदि करा लेते हो, आपको ये लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, कार्रवाई थी, हो गई, अब जमानत करा लेते हैं। उसमें परेशानी दोस्तों ये आती है कि जमानत आपने करा ली है तो कहीं ना कहीं आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ साहब मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसा कर सकता था। तो जमानत कराने के बाद दोस्तों फिर आपको 5 से 6 महीने तारीख पर जाना पड़ता है, तो एक तरह का ट्रायल चलता है, मुकदमा चलता है। फिर बाद में क्या हो, आपका ऊपर दोष सिद्ध हो क्या हो, तो ये अलग विषय है। लेकिन दोस्तों थोड़ी आपको परेशानी उसमें फिर बाद में होती है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर आप जवाब दे रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि भाई आपने शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है और क्यों ना आपके विरुद्ध जो है 107/16 की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, आप इसके बारे में जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपको वहाँ अपना लिखित जवाब देना है, सारी बातें आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है, बताना है कि साहब इस तारीख को मैं यहाँ था, मैं ये काम करता हूँ, मैंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है या फिर मेरे विरुद्ध कोई प्राथमिक पूर्व दर्ज नहीं है। जो भी आपके बचाव में आपके पास सबूत साक्ष्य है, जो भी बात है वो सारी बातें आप लिख करके, जो भी ऑडियो वीडियो जो कुछ भी है आपके पास, या आप इस शादी में थे
तमाम जो है चीज़ें जो है आप लिख करके जो है दोस्तों दे सकते हो संबंधित एसडीएम के कोर्ट में। जहाँ पर कमिश्नरी है, कमिश्नरी में जो है दोस्तों पुलिस उपायुक्त बैठते हैं, वहाँ जो है आप उनको दे सकते हो और वो एप्लीकेशन जो है आप मित्रों रिसीव करवा सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मित्रों मेरे वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए करें, और चैनल को जो है हमारे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे दोस्तों ऐसे ही मिलता रहूँगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, संवैधानिक ड्यूटी समझता हूं। चूँकि दोस्तों समाज में यदि आप लोगों के पास कुछ है तो आप समाज को दीजिए, देना भी चाहिए। और किसी कानून के बारे में, किसी एक्ट के बारे में दोस्तों आप लोग जानते हो तो आपको, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि आप जो है लोगों को उसके बारे में बताएं। जैसा कि दोस्तों मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऊपर लगातार चर्चा करता रहता हूं। हाँ ये अलग बात है दोस्तों कि कई बार मुझे टाइम नहीं लग पाता, समय के अभाव में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन मित्रों मैं कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं वीडियो बनाकर जरूर डालता हूँ। तो खैर मित्रों ये बातें ऐसे ही चलती रहेगी, काफ़ी समय हो गया है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।